अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। नौजवान पुरसितार की ख्वाहिश पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण हनमकुंडा पहुंचे। नौजवान से की मुलाकात, 1 लाख रुपये की इमदाद भी की हवाले। चीफ मिनिस्टर ने मंचाला मंडल रंगारेड्डी जिले में तेलंगाना पब्लिक स्कूल का किया इफ्तिताह। खुद किया किचन का मुआयना और चपातियां भी बनाई। सरकारी स्कूल को जदीद बनाने का अज़्म। टीआरएस पार्टी सरबराह कविता के मरकजी पार्टी दफ्तर में SIR हेल्प डेस्क कायम। वोटर लिस्ट को दस्तावेजी मदद फराहम करने अवाम से हेल्प डेस्क से रुजू की अपील। नीट के दोबारा एग्जाम के लिए तलबा को RTC बसों में मुफ्त सफर की इजाजत दी जाए। NSUI की वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर से नुमाइंदगी। मुस्बित फैसला करने वजीर का तयख्खुन। मुहर्रम इंतजामात का जायजा। मिनिस्टर अजहरुद्दीन का अलावा बीबी का दौरा। फंड्स में इजाफा व मजीद मदद का ऐलान। श्रीदेवी नामी हाथी की आमद, आज़ादारों के लिए बेहतरीन सहूलतों की यकीन दहानी। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण ने तेलंगाना के एक मदा की ख्वाहिश पूरी करते हुए हनमकुंडा में इसके घर पहुंचकर इसके ख्वाहिश की तकमील की। निरंजन नामी 17 साला नौजवान एक जीनियाती मर्ज का शिकार है और अपनी बीमारी की वजह से वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं है। इसकी ख्वाहिश थी कि वो पवन कल्याण से मुलाकात करें। तेलंगाना के जनसेना कायदीन के जरिए इस बात का इल्म होने पर पवन कल्याण ने आज हनमकुंडा में इनके घर पहुंचकर इस नौजवान से मुलाकात की और इसके अफराद खानदान के साथ कुछ वक्त भी गुजारा। इस मौके पर पवन कल्याण ने निरंजन की सेहत के ताल्लुक से मालूमात हासिल की और इसके इलाज के बारे में भी वाकफियत हासिल की। उन्होंने अफराद खानदान को तसल्ली दी कि वो हिम्मत ना हारे। उन्होंने अपनी जानिब से हर मुमकिन मदद का तयख्खुन भी दिया। इलाज के अखराजात के लिए पवन कल्याण ने इस खानदान को 1 लाख रुपए की मदद भी फराहम की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने निरंजन और इसके अफराद खानदान को तिरुपति मंदिर का प्रसाद भी हवाले किया और इस नौजवान को जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मंचाला मंडल अरुताला गांव रंगारेड्डी जिले में तेलंगाना पब्लिक स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंपस को एक ड्रीम प्रोजेक्ट करार दिया जा रहा है और इसको मिसाल बनाते हुए सारी रियासत में सरकारी स्कूल्स की तौसीह की जाएगी। इस स्कूल में फिलहाल प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट की सतह तक जुमला 1814 तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं। यहाँ मुफ्त ट्रांसपोर्ट, दिन में वक्त के खाने, खेल कूद की सहूलियात भी दस्तियाब हैं। यहाँ दस्तियाब सहूलियात को पेश नज़र रखते हुए कुछ वालिदैन ने अपने बच्चों को खानगी स्कूल से निकालकर इस सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया है। हुकूमत इस मॉडल के स्कूल रियासत के 100 असम्बली हल्काजात में मरहलेवार अंदाज में कायम करने का मंसूबा भी रखती है। इस स्कूल के इफ्तिताह के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुद स्कूल के किचन का मुआयना किया और उन्होंने चपाती तैयार करने के अमल में भी हिस्सा लिया। चीफ मिनिस्टर को किचन में देखकर और अपने साथ काम करता हुआ देखकर वहां काम करने वाली खातून बावर्चियां खुश हो गई। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ पकवान के सिलसिले में बातचीत भी की। चीफ मिनिस्टर ने इन खवातीन के साथ खुश दिली से भी तबादला ख्याल किया। हैदराबाद के बंजाराइल्स में वाक़ई टीआरएस के मरकजी दफ्तर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के सिलसिले में एक खुसूसी हेल्प डेस्क कायम किया गया है, जहां बड़ी तादाद में राय दहिंदगान अपने वोटर दस्तावेजात और इंदराज से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए रुजू कर रहे हैं।
पार्टी सदर के कविता की हिदायत पर कायम करदा इस हेल्प डेस्क में माहिरीन पर मुश्तमिल टीम आवाम को जरूरी रहनुमाई और दस्तावेजी मदद फराहम कर रही है। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने कहा कि वोट हर शहरी का बुनियादी जमहूरी हक है और किसी भी अहल वोटर को इस हक से महरूम नहीं होना चाहिए। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस तैयार अमल के दौरान पेश आने वाली किसी भी दुश्वारी के हल के लिए हेल्प डेस्क से इस्तेफादा करें और अपने वोट के हक को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। कायदीन के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद वोटरों को दरपेश पेचीदगियों को दूर करना और इंतखाबी फहरिस्तों में दुरुस्त इंदराज को यकीनी बनाना है। कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा कायदीन ने रियासती हुकूमत से अपील की है कि 21 जून को होने वाले नीट का दोबारा इम्तिहान तहरीर करने वाले तलबा को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की इजाज़त दी जाए। इस सिलसिले में NSUI तलबा कायदीन ने रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पुन्नम प्रभाकर से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की और याददाश्त हवाले की। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में अवामी हुकूमत यकीनी तौर पर चीफ मिनिस्टर रेड्डी से मुशावरत करते हुए इस ताल्लुक से मुस्बित फैसला करेगी और तलबा को मुफ्त बस सफर की सहूलत दी जाएगी। NSUI कायदीन ने और पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत की नाअहली की वजह से नीट के पर्चे का अफशा हुआ है और इसके नतीजे में तलबा बरादरी को कई मसाइल का सामना करना भी पड़ा है। मुल्क में तालीमी सूरत-ए-हाल ठप होकर रह गई है। NSUI రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వెంకటస్వామి గారు మరియు NSUI రాష్ట్ర కార్యవర్గం ఈ నెల 21న తిరిగి జరగనున్నటువంటి నీట్ ఎగ్జామ్ పరీక్ష రాసే విద్యార్థులు గతంలో పరీక్ష రాసి కేంద్ర ప్రభుత్వ అసమర్థతతోటి మరి ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అయి తిరిగి పరీక్ష రాయాల్సి వచ్చినటువంటి దృష్ట్యా రవాణా సౌకర్యాన్ని ఉచితంగా కలగజేయమని వాళ్ళు ఆ యొక్క హాల్ టికెట్ చూపెట్టినట్టయితే ఫ్రీ ట్రావెలింగ్ ఇవ్వమని కోరినారు. తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి 100% గా ఈ అవకాశాన్ని కలిగిస్తామనేటువంటి మాట కూడా వారికి సందర్భంగా, ఎందుకంటే విద్యార్థులకు ఒకసారి వాళ్లకు సంబంధించిన ఇబ్బంది కలిగిన దృష్ట్యా తెలంగాణలో ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తప్పకుండా మా ప్రభుత్వం తరఫున మరి వారికి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీ ట్రావెల్ ఇచ్చే విషయంలో సానుకూలంగా స్పందించేటువంటి విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने रियासती वजीर माल मिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी को चैलेंज किया कि वो रियासत में इंद्रलू स्कीम के तहत 20 लाख मकानात तामीर न करने पर वोट न मांगने के अपने अहद पर कायम रहें। KT रामाराव खम्मम जिले पालेरू में BRS के कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी हालिया के बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इनके दावों से मुख्तलिफ है। KTR ने कहा कि श्रीनिवास रेड्डी करप्शन में मुलविस है। KTR ने इस सिलसिले में कई वीडियोस भी पेश करते हुए करप्शन के इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि P श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया था कि अगर हुकूमत 20 लाख मकानात तामीर करने में नाकाम रहती है तो वो अवाम से वोट नहीं मांगेंगी। उन्होंने सवाल किया कि आया P श्रीनिवास रेड्डी अपने इस वादे पर कायम है। KTR ने कहा कि हुकूमत मकानात की तामीर के दावे कर रही है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स पाई जाती है। ఈయన గారి మాటలు, ఈయన హౌసింగ్ శాఖ మంత్రి కూడా ఏం మాటలు చెప్పాడో హౌసింగ్ మంత్రిగా ఒకసారి వినండి. ఈ రాబోయే 3.5 సంవత్సరాలలో తల తాకట్టు పెట్టైన 20 లక్షల ఇల్లు ఈ రాష్ట్రంలో కట్టిస్తాము. 20 లక్షల ఇల్లు ఇచ్చిన తర్వాతనే మళ్ళీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మీ గుమ్మానికి వచ్చి ఓటు అడుగుతాము. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతం. ఇది ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం యొక్క పట్టుదల. 20 లక్షల ఇల్లు కట్టిస్తాము, కట్టించినాకనే మీ గుమ్మానికి వచ్చి ఓట్లు అడుగుతాం. సగం సినిమా అయిపోయింది కదా. మరి కట్టాడా 10 లక్షల ఇల్లు? దమ్ముందా పొంగులేటి గారు? 20 లక్షల ఇల్లు కడితేనే ఓటు అడుగుతా అన్నావు కదా, ఆ మాట మీద నిలబడే సత్తా ఉందా అని నేను పాలేరు వేదికగా అడుగుతా ఉన్నా. దమ్ముంటే స్పందించమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. 20 లక్షల ఇల్లు కడతా అని చెప్పి చెప్పాడు. మరి 20 లక్షల ఇల్లు ఆయన రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ కడుతుందో లేకపోతే ఈయన గారు కడతారో ప్రభుత్వం కడతాదో నాకైతే తెలియదు. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ చూసినా భూములు లాక్కోవడం, నడుస్తున్న ప్రాజెక్టులు లాక్కోవడం. మరి ఆ 20 లక్షల ఇండ్లు ఏమన్నా సొంత ఆస్తులు అనుకుంటున్నాడా, సొంత కంపెనీతో కట్టిద్దాం అనుకుంటున్నాడా నాకైతే తెలియదు. तेलंगाना रक्षण सेना की सरबराह के कविता ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत तोमडी हिटी प्रोजेक्ट पर तामीराती कामों को आगे बढ़ाने संजीदा नहीं है और वो इस पर सिर्फ बहाने बना रही है। TRS सरबराह ने मीडिया से बात करते हुए इस मामले में चीफ मिनिस्टर संजीदा नहीं है और तमिलनाडु
टाल मटोल से काम ले रही है। कविता ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस मामले में संजीदा हैं तो इन्हें फौरी तौर पर तुम्मेडीहेटी बैरेज का काम शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 148 मीटर के लिए एक मुआहदा पहले ही तय पा चुका है और इसके मुताबिक हुकूमत को कामों को फौरी आगाज करना चाहिए। तमाम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस सिलसिले में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से बात करने का बहाना बनाते हुए टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का मंसूबा नहीं रखती, इसीलिए इस तरह की हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। कविता ने कहा कि तामीराती कामों को फौरी तौर पर शुरू किया जाना चाहिए। ఒకవేళ నిజంగా మీకు దమ్ముంటే ముఖ్యమంత్రి గారు 148 మీటర్లకు మనకు పర్మిషన్ ఉన్నది, ఆల్రెడీ ఇక్కడ భూములకు పైసలు సగం ఇచ్చున్నాయి, మిగతా పైసలు 148 మీటర్లు కాదు 150 మీటర్ల కట్టుడు మొదలుపెట్టు. ఎవరు ఆపుతారో చూద్దాం. నేను మహారాష్ట్ర వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు మాట్లాడదాం పర్మిషన్ తో. వాళ్ళు ఫోన్ ఎత్తకపోతే వాళ్ళేదో మాట్లాడకపోతే ఇక్కడ మా రైతులకు ఎందుకు అన్యాయం చేయాలి నువ్వు అంటే నీకు కట్టే ఉద్దేశం లేదు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళని నేను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా, ముఖ్యమంత్రి గారు నేను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా, తుమ్మిడిహెట్టి గ్రామం నుంచి నేను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా. ముఖ్యమంత్రి గారికి నీతి నిజాయితీ ఉంటే ఇమీడియట్ గా ప్రాజెక్ట్ కట్టడం మొదలు పెట్టండి. మీరు అన్నట్టు 150కే కట్టడం మొదలు పెట్టండి. కానీ నీళ్లు 140 వరకే ఉంచుండ్రి. పర్మిషన్ వచ్చినప్పుడు 150 దాకా ఉంచుకుందాం. ఏమంటారన్నా? వాజిబేనా? కట్టుడైతే కట్టాలి కదా. కట్టకుండా దొంగ మాటలు చెప్పుకుంటే ఇప్పటికే 30 నెలలు కాలం గడిపేసిండు. ఇక ఆయనకున్నది ఒకటే ఒక సంవత్సరం. ఈ సంవత్సరం అయితే ఎన్నికలు వస్తాయి. ఎన్నికలు వస్తే రైతెవడో రాజెవడో ఏం అర్థం కాదు. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణమే తుమ్మిడిహెట్టికి రావాలి, ప్రాజెక్ట్ సైట్ చూడాలి, अर्जेंट का प्रोजेक्ट शंकुस्थापन जैसी कट्टा। बीआरएस ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि सिकंदराबाद कंटोनमेंट के अंबेडकर हिट्स मुटफोर्ट हिट्स में गुज़िश्ता 4 दहाइयों से मुक़ीम तकरीबन 650 गरीब खानदानों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। बीआरएस तर्जुमान मानिक कृषांक ने दावा किया कि सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड ने मकीनों को सिर्फ 15 दिन में मकानात खाली करने की हिदायत दी है और इलाके में बुलडोजर भी पहुंचा दिया गए हैं। हालांकि मुतादरा खानदान कई बरसों से वहां रिहाइश पजीर है। उन्होंने कहा कि मुतबादिल रिहाइश फराहम किए बगैर गरीबों के मकानात मुनहदम करना इंसानियत और समाजी इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। कृषांक ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इख्तिदार में आने के बावजूद हैदराबाद में एक भी इंदिरमा मकान तामीर नहीं किया गया, जबकि इन गरीबों के घरों को मस्मार करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुतासरा खानदान को कानूनी मदद फराहम करने और अदालत से रुजू होकर इन्हिदामी कार्रवाई रुकवाने का भी तयक्कुन दिया। అమ్మ మాకేం లేదమ్మా, మీరాడ పేదలకే ఇల్లు కట్టియండి, ప్రభుత్వం పోయి కొట్లాడండి, ఆ జాగా వాళ్ళకి ఇప్పియండి. 800 కోట్ల జాగా ఎవరో ప్రైవేట్ ఓనుకో వాడేదో మాల్ కడతాడో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కడతాడో కాదు. 6000 ఇల్లు వస్తే మనం అందరం కూడా సంతోషంగా ఉంటాం. మీరు ఒక్కటే ఆలోచించండి అమ్మా, 10 నెలల ముందు ఒకటే మాట చెప్తాను నేను చివరిగా, 10 నెలల ముందు ఎమ్మెల్యేనే 6000 ఇల్లు కట్టిస్తా ఆ జాగాలో అని చెప్పినోడు ఇలా 10 రోజుల నుంచి గుండాలు వచ్చి అక్కడ కూర్చొని ఉంటే ఒక్క మాట ఎందుకు మాట్లాడాడు ఆలోచించండి. ఇది ఒక 5 రూపాయల ఖర్చు అవుతుంది. అదేమన్నా ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే కూడా నేను అవసరమైతే అది కూడా ఖర్చు చూసుకుంటాను. మీరు దయచేసి 5 ఒక సెట్ చేసి పెట్టుకోండి. మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి వీళ్ళందరూ కూడా ఒక్క నిమిషం అమ్మా కూర్చోండి, ఒక్క 2 నిమిషాలు కూర్చోండి. వీళ్ళందరికీ ఆధార్ కార్డులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇదే అడ్రస్ మీద ఆధార్ కార్డులు ఉన్నాయి, ఇదే అడ్రస్ మీద ఓటర్ ఐడి కార్డు ఉంది, ఇదే అడ్రస్ మీద కరెంట్ కనెక్షన్ ఉన్నది, ఇదే అడ్రస్ మీద రేషన్ కార్డు ఉన్నది, ఇదే అడ్రస్ మీద గ్యాస్ కనెక్షన్ కూడా ఉన్నది. సో వీళ్ళు ఇక్కడ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఓట్లు వేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి వాళ్ళందరూ కూడా మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే కోర్టులో ఈ ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గర 5 తీసుకోమని చెప్పినాం. ఇవి సెట్ ఇప్పుడు మనం వచ్చినాం కదా, ఈ 10 రోజులు అయితే మీ జోలికి రారు, ఓకేనా? అంతా మీ జోలికి వస్తున్నారు అంటే అవసరమైతే కేటీఆర్ గారిని కూడా బతిమలాడి తీసుకుని వస్తారు, సరేనా? तेलंगाना के जिले राजनाथ सिलसिला में पानी पूरी खाने के बाद कई अफराद बीमार हो गए। कहा गया है कि राजनाथ सिलसिला के तंगालापल्ली मंडल के केसीआर नगर में ये वाकया पेश है, जहां 20 बच्चे पानी पूरी खाने के बाद सेहत के मसाइल से दो चार हो गए थे। इन्हें पेट दर्द और दस्त वक़े की शिकायत हो गई थी। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर बीआरएस के वर्किंग सदर और मुकामी रुकने असेंबली के रामा राव फौरी हरकत में आ गए और उन्होंने अहदेदारों को मुकामी कायदीन से बातचीत करते हुए वाक़े की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। केटीआर ने बीआरएस के ज़िले सदर के आगया को हिदायत दी कि वो मुतासरा अफराद की सेहत पर नज़र रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके। उन्होंने पार्टी की जानिब से मुतासरीन को हर मदद फराहम करने की भी हिदायत दी।
बदलते मौसम और मौसमी अमराज के पेश नज़र KTR ने अवाम को भी मशवरा दिया कि वो आलूदा पानी और स्ट्रीट फूड के ताल्लुक से एहतियात बरतें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। माह मुहर्रम हराम की पहली तारीख के मौके पर रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने डबिलपुरा में वाक़ई तारीखी अलावा बीबी का दौरा करते हुए मुहर्रम के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने GHMC, वाटर वर्क्स, पुलिस और दीगर मुतालिका महकमों के आला अहदेदारों को हिदायत दी कि आज़ादारों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाया जाए और किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर ने ऐलान किया कि हुकूमत ने इस साल मुहर्रम के लिए फंड्स में इजाफा किया है और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद वसाइल भी फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से 4 दिन तक रोज़ाना 12 क्विंटल तबरुकात की तकसीम का इंतजाम किया गया है। यौम आशुरा के जुलूस में शामिल होने वाले हाथी के ताल्लुक से भी वजीर ने मालूमात फराहम करते हुए कहा कि केरला से श्रीदेवी नामी हाथी की आमद मुतवक्के है और इस सिलसिले में ट्रायल रन जारी है। इस मौके पर BBN चैनल के ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज अली के सवाल का जवाब देते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि हुकूमत हर मुस्लिम त्योहार के मौके पर मौसर इंतजामात और मुनासिब फंड्स फराहम कर रही है और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। दौरे में टिमरीज के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, MLC रियाजुल हसन अफांदी, याकूतपुरा के रुकनी असम्बली जाफर हुसैन मिराज, मुतालिका महकमों के अहदेदार और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थे। आज पहली मुहर्रम है और मुझे आज यहाँ पे हम लोग दौरे पे आए पूरे आशुर खाने में, पूरा हर जगह पे हम लोग अरेंजमेंट कैसा है वो देखने आए हुए हैं। मुझे बहुत FND साहब यहीं पे है, गोल्डी साहब, गोल्डी भाई एक्चुअली नाम से मुझे, और मैं फ़हीम भाई आए हुए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब CEO जितने भी लोग आए हुए हैं, पूरा MLA साहब जाफर साहब तो यहाँ पे आए हुए हैं इंशाल्लाह। तो इनके उसमें अंडर में पूरा आज ये प्रोग्राम आज जो हम लोग का यहाँ पे विजिट हुई है, हम लोग ये कहना चाहेंगे बहुत अच्छी तरह से जो हम लोग, मैंने पूरे हर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं क्योंकि कोई भी कहाँ पे भी कोताही नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। वो हमने बिल्कुल यहाँ पे आके बता दिया, चाहे वो GHMC रहो, चाहे वाटर वर्क्स रहो या सैनिटेशन जो भी रहो, हमने पूरा दिया। बट एक दिन और एक अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली 4 दिन के लिए हम लोग तबर्रुक पेश करेंगे और मुझे बहुत खुशी हो रही है वो देखिए कि हम लोग ने यहाँ पे डिसीजन लिया। FND साहब, जाफर साहब ने कहा है कि यहाँ पे बिल्कुल हम करना चाहिए 12 क्विंटल ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग यहाँ पे तबरुक देंगे। मैं खाना तो नहीं बोलूँगा, तबरुक भी बोलूँगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आज अनाउंसमेंट करके और आप लोग बिल्कुल, और 10 मुहर्रम के दिन आप लोग आइए और अच्छी तरह से, और कूलर्स के बारे में भी हाँ भूल गए, हमें कूलर्स भी करे पूरा, जहाँ पे भी रहेगा पूरा एकदम कूलर्स भी ठंडा रहेगा, गर्मी ज़्यादा है, पानी भी बहुत अच्छा अच्छी तरह से, जितने भी वाटर बॉटल्स रहेंगे हम उसको पूरा तरीके से हम अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखेंगे। और मैं भी इंशाल्लाह आते रहूँगा क्योंकि मैं, और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ तो है, हाथी भी आ गया, कैलिकट से आया हुआ है हाथी, ख्याल में आजकल में आज आ गया, आज 5 बजे आएगा, तो इंशाल्लाह वो भी, उसका भी थोड़ा ट्रायल रन होगा। तो आप लोग बिल्कुल एकदम केयरफुल रहिए, आराम से अपना कोऑपरेट करिए और हाथी के नज़दीक ज़रा मत जाइए क्योंकि थोड़ा दूर है तो उसको भी आसानी हो जाती है, क्योंकि पूरा हर चीज़ से, हाँ नहीं तो हाथी अगर बिदक गया, चमक गया तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पर लेकिन ऐसा मैं नहीं हूँ, ऐसा तो इंशाल्लाह नहीं होगा क्योंकि अल्लाह ताला 10 मुहर्रम दिन है। और CM साहब भी रोज़ हर दिन इसके बारे में पूछ रहे कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे, तो कोशिश कर रहे हैं। हम उनको भी कहेंगे कि कभी आने के लिए भी कोशिश मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हम लोग जाएंगे, फ़हीम भाई भी जाएंगे। और बजट भी थोड़ा बड़ा है, बढ़ा के दिए ये टाइम, बजट भी बढ़ा के दिए क्योंकि देखिए जब से हमारी गवर्नमेंट आई हुई यहाँ पे हर चीज़, हर फेस्टिवल में, क्योंकि चाहे वो हम रमज़ान हो या बकरीद हो या मुहर्रम का है जो है, तो उसमें हम हर तरह से गवर्नमेंट पूरा साथ दे रही। और इंशाल्लाह ज़रूर हमारी तरफ से कोई भी और कुछ भी चाहिए तो मैं यहाँ पे हूँ और हर बार मैं आते रहूँगा। और FND भाई है, जाफर भाई है और जितने भी लोग हैं, फ़हीम भाई भी आए, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी लोग हमारे सेक्रेटरी आए, तो हम लोग पूरी तरह से अच्छा यहाँ पे करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा एकदम आशूरा का दिन जो 10 मुहर्रम का होता है वो एक बहुत बड़ा दिन होता है और इसको हम लोग बिल्कुल एहतराम से इसको वो करना चाहिए। सर लास्ट टाइम आने वाले साल मुहर्रम में 2 हाथी खरीदा जाएगा, उसके बारे में मेरे को नहीं मालूम। मैं अभी आके मेरे को 8 महीने, मैं देखिए, मैं जो मेरे को जितनी
मालूमात है, मैं वही बोलूँगा। इन्हों क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या बोल रहे हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं जहाँ पे आया हूँ, मेरी तरफ से जो क्या होना है वो बताइए, मैं वो करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब इन्हों क्या बोल रहे हैं, इन्हों क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में मैं जवाब नहीं दूँगा। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आएगा, अभी इंशाल्लाह अभी मेरा फर्स्ट टाइम मिनिस्टर इस प्रोग्राम में मुहर्रम के एग्जामिन करूँगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो भी, अगर अल्लाह ना चाहे कोई भी शॉर्टकम, खुदा ना खास्ता जो भी शॉर्टकमिंग हो गई यहाँ पे, हम उसको इम्प्रूव करेंगे इस टाइम और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे अगले साल। हैदराबाद में मानसून के पेश नज़र अवामी सहूलतों व हंगामी खदमात को मजीद मौसर बनाने याखुतपुरा के रुकनी असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हल्के याखुतपुरा में खुसूसी मानसून एमरजेंसी गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत के तहत बारिश के मौसम में अवाम को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए खुसूसी इक़दाम किया गया है। इन एमरजेंसी गाड़ियों के जरिए पानी जमा होने, निशिबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और दीगर हंगामी हालात से निपटने के लिए 24 घंटे खिदमात फराहम की जाएंगी। हर डिवीजन में खुसूसी टीमें, वाटर पंपिंग सहूलतें और 3 माह तक मुसलसल मॉनिटरिंग का इंतजाम किया गया है, जबकि मुताल्लिका महकमों के ताउन से अवामी शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाएगा। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि मजलिस हमेशा अवामी खदमात को तरजीह देती है और मानसून के दौरान शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी हैं। असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बरसात का मौसम अभी चल रहा है, उसके लिए इमरजेंसी के अंदर जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है, लास्ट ईयर से हैड्रा की टीम जो जहाँ पर भी वाटर लॉगिंग है वहाँ पर कोई इमरजेंसी में अगर ज़रूरत है तो उसके लिए सेपरेट गाड़ी और सेपरेट पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको डीजल का ऑयल पंप जिसको बोलते हैं, अगर इमरजेंसी में पानी उठा के फेंकने का है, उसके अलावा कहीं वाटर लॉगिंग अगर हो गई तो वाटर लॉगिंग को इमीडिएट दूर करना है। ऐसा ये लोग 24 आवर्स एक डिवीज़न में गाड़ी के साथ में, लेबर के साथ में 3 शिफ्ट के अंदर रहते हैं, जिसका अल्लाह से टेंडर हो गया और पूरी हैड्रा की टीम उसको सुपरवाइज करती है। लास्ट ईयर अल्लाह के करम से बेहतरीन काम हुआ, ये साल भी हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर से बेहतर काम हो। जो ये रेनी सीज़न के अंदर ये जो टीम है ये 3 मंथ्स के लिए यहाँ पर मौजूद रहेगी और 3 महीने के लिए पूरे का पूरा काम करेंगे। यहाँ पे नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन अवाम के दरमियान में रहती है और हमको मसाइल को दूर करने की कोशिश करती है। उसके लिए आज का यह प्रोग्राम था। मैं तमाम जो लोग आज के प्रोग्राम में शरीक हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद करता हूं कि पिछले साल से बेटर इन लोगों का परफॉर्मेंस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मानसून की आमद के पेश नज़र हैदराबाद के नामपली हल्के में AIMIM के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने साबिक कारपोरेटर जफर खान, पार्टी कायदीन और GHMC जोनल कमिश्नर उदय कुमार IAS के हमरा अफजल सागर नाला और दीगर बड़े नालों का तफसीली मायना किया। इस मौके पर उन्होंने नालों की सफाई, डिसलेटिंग और बारिश के पानी की निकासी से मुताल्लिक़ जारी कामों का जायजा लेते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मानसून शुरू होने के बावजूद GHMC कई मुकामात पर नालों की सफाई मुकम्मल करने में नाकाम रही है, जिसके बायस निशिबी इलाकों में पानी जमा होने और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मोहम्मद माजिद हुसैन ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी है कि तमाम नालों की सफाई और मरम्मती कामों को जंगी हुदूद पर मुकम्मल किया जाए ताकि बारिश के दौरान सैलाबी सूरत हाल और अवामी परेशानियों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर नक्कासी आपके लिए बरवक्त इक़दामात नागुज़ीर हैं और इस सिलसिले में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे हमने ख़ास तौर से जोनल कमिश्नर गोलकुंडा जोन को लेते हुए सैयद नगर में अफजल सागर नाला, लक्ष्मी नगर नाला और श्री राम नगर कॉलोनी के पास के नाले का मुकम्मल दौरा किया और यहाँ पे जो डीसिल्टिंग नहीं हुई है वो पूरी चीज़ इनके सामने लाई। ताजुब की बात यह है मानसून हमारे सर पर है और अभी तक अफसोस की बात यह है GHMC डीसिल्टिंग को मुकम्मल करने में नाकामयाब है। कई जगहों पर जो अंदर से सिल्ट निकाल कर साइड में रखा गया है उसको GHMC ने अभी तक कॉन्ट्रैक्टर को वो मुकामात नहीं दिए हैं जहाँ पे वो जाकर वो सिल्ट को डंप करेगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टरों ने इस नालों में ही वो सिल्ट को जमा कर दिया और बरसात की वजह से फिर वो तमाम सिल्ट नाले में जा रहा है, जिससे लोगों को दुश्वारी हो सकती है। मानसून शुरू हो गया है, 2 बड़े बरसातें हो गई और 2 बड़े बरसातों में आपने देखा है शहर में किस तरीके से फ्लडिंग का माहौल है
और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वक्त में, इस साल में GHMC मुकम्मल तौर पर नाकामयाब हुआ है डीसिल्टिंग ऑफ नाला, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और जो लेन्स और बाइलेंस के जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है उसको साफ नहीं करने में। जोनल कमिश्नर साहब के साथ हमने तफसीली दौरा किया, उन्होंने हमें मुतमईनी दी है कि फौरी तौर पर जो काम अभी तक नहीं हुआ है उसको तेजी में कराएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ते 10 दिन में पूरी मुकम्मल तौर पे पूरी फोर्स लगाते हुए काम करते हुए सहूलत देंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने महकमे सर्वे एंड लाइन रिकॉर्ड्स के एक आला ओहदेदार के खिलाफ गैर मुतनासिब आसासों के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के आसासे बेनकाब कर दिए हैं। एसीबी के मुताबिक मल्टी जोन 2 के डिप्टी डायरेक्टर संकारी नरहरी राव के हैदराबाद और दीगर मुकामात पर वाक़े 10 मकामात पर बेक वक्त छापे मारे गए, जहां से रंगारेड्डी जिले में मुतअद्दिद प्लॉट्स, महबूब नगर के करीब ज़िरई अराजी, पोपुलागुड़ा, नारसिंगी और राजेंद्र नगर में कीमती फ्लैट्स, गच्चीबौली और छतरीनाका में रिहायशी इमारतों के अलावा 1 करोड़ 54 लाख रुपए नकद रकम, 2 करोड़ 29 लाख रुपए के बैंक बैलेंस, 5 करोड़ 4 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तकरीबन 3.1 किलोग्राम सोना, 8 किलोग्राम चांदी और दीगर कीमती असासे जब्त किए गए। एसीबी का कहना है कि ये तमाम जायदादें इनकी मालूमी आमदनी से कहीं ज़्यादा हैं और इनकी असल मार्केट वैल्यू सरकारी तखमीने की कई गुना ज़्यादा हो सकती है। मुल्जिम ऑफिसर को गिरफ्तार करके खुसूसी एसीबी अदालत में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। मलकाजगिरी पुलिस ने मानसून के दौरान बारिश की वजह से पेश आने वाले मुश्किलात से निपटने के लिए मी सुरक्षा प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत मानसून के ताल्लुक से तैयारी और शौर बेदारी प्रोग्राम्स का सारे कमिश्नरेट में इनेकाद अमल में लाया गया। ट्रैफिक पुलिस के अलावा दूसरे मुतल्लिका सरकारी महकमाजात को इसमें शामिल करते हुए तैयारियों को मुस्तहकम किया जा रहा है। इसके तहत तमाम महकमाजात में आपसी ताउन को भी बेहतर बनाया जा रहा है ताकि शदीद बारिश की सूरत में सूरत हाल से निपटने के मैकेनिज्म को कतईयत दी जा सके। मलकाजगिरी के कमिश्नर पुलिस श्रीमती सुमति IPS की निगरानी में मी सुरक्षा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत सारे कमिश्नरेट के हुदूद में पानी जमा होने के मकामात की निशानदेही करके वहां सूरत हाल को बेहतर बनाने और मसाइल की यकसुई के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। అదే విషయంలో ట్రాఫిక్ పోలీస్ కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఇందాక జోనల్ కమిషనర్ గారు, తర్వాత మా ట్రాఫిక్ DCP 1 రాహుల్ గారు, తర్వాత హైడ్రా DF శ్రీధర్ గారు చెప్పినట్టు మేము డిఫరెంట్ వాటర్ లాగింగ్ పాయింట్స్లో ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఏం చేస్తారు వేరే వాళ్ళతో సమన్వయం చేసుకొని మేము పబ్లిక్కి మా రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి, వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన సురక్షిత జాగ్రత్తలు ఏంటో చెప్పడానికి, తర్వాత గవర్నమెంట్ సమన్వయపరుచుకొని మేము ఏం చేస్తున్నామో ఇక్కడ చెప్పడానికి ప్రతి ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆధ్వర్యంలో మూడు ప్లేసెస్లో ఈరోజు పబ్లిక్కి రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలోని భాగంగా అయాన్ డిజిటల్ ఏదైతే అల్వాల్ లిమిట్స్లో ఉందో ఇక్కడ ఇదొక ఇంపార్టెంట్ వాటర్ లాగింగ్ పాయింట్. దీంట్లో ఇందాక జోనల్ కమిషనర్ గారు వాళ్ళు ఏం చేసారో చెప్పడం జరిగింది. ట్రాఫిక్ పోలీస్ నుంచి మేమేం చేస్తున్నామో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా చెప్పిన వెంటనే కమిషనర్ గారు ఇక్కడికి రావడం, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు నిజంగా కూడా పబ్లిక్ యొక్క రెస్పాన్స్ అంటే మాకు పబ్లిక్ పట్ల ఉన్న రెస్పాన్సివ్నెస్ మీ ముందు వ్యక్తపరచడానికి ఒక అవకాశం మాకు ఇచ్చినందుకు యాజ్ పోలీస్ కమిషనర్ ముఖ్యంగా పబ్లిక్ ఇక్కడ ఉన్న సిటిజన్స్కి అందరూ కూడా కృతజ్ఞతాభావంతో మళ్ళీ మేము చేసే పనిని మీ ముందు ఉంచుతున్నామని తెలియజేస్తున్నాను. దీంట్లో ఐ రిక్వెస్ట్ మున్సిపల్ కమిషనర్ టు స్పీక్. साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की फूड सेफ्टी टीम ने कोंडापुर में एक सबवे आउटलेट पर धावा करते हुए वहां सेहत व सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। इस धावे के दौरान फूड सेफ्टी के कई उसूलों की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ। साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से साइबराबाद के हुदूद में कई मुकामात पर फूड सेफ्टी इंतजामात की जांच के सिलसिला शुरू किया गया है। फूड सेफ्टी हुकाम ने सबवे आउटलेट की जानिब से दौरान पाया गया यहाँ तरकारी सड़ी हुई हालत में मौजूद है, इनकी कोई सफाई वगैरह नहीं की गई थी। कुछ कटी हुई तरकारियां, प्याज और वगैरह फर्श पर पड़े हुए पाए गए। इसके अलावा तरकारी वगैरह को इनकी मुद्दत गुजरने के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा था। अहदेदारों ने यह भी देखा कि फूड सेक्शन में मक्खियां वगैरह भी थीं और सफाई के इंतजामात इंतहाई नाक़िस थे। वॉशिंग की जगह भी नामुनासिब पाई गई। इसके अलावा ग़िज़ाई अशिया
तैयार करने वालों के मेडिकल फिटनेस के सर्टिफिकेट और फूड टेस्टिंग रिपोर्ट भी मौजूद नहीं थे। आदिलाबाद में मुजवजा जॉइंट यूजर दिफाई व सिविल एयरपोर्ट मंसूबा एक अहम मरहले में दाखिल हो गया है, जहां जिले इंतजामिया ने अराजी के हुसूल के अमल को तेज करने का फैसला किया है। जिले कलेक्टर राज शीशा ने आला सतह इजलास में बताया कि मंसूबे के लिए दरकार तकरीबन 1840 एकड़ अराजी शफाफ अंदाज में हासिल की जाएगी, जिसमें 1500 एकड़ दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरफोर्स ट्रेनिंग सहूलतों पर जगह बकाया ज़मीन सिविल एविएशन और रनवे की तोसी के लिए मुख्तस की जाएगी। इजलास में रुकने पार्लियामेंट गौतम नागेश, रुकने असम्बली पायल शंकर, भारतीय फिजाइया के आला हुकाम व सिविल एविएशन अहदेदारों ने शिरकत करते हुए मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया। अवामी नुमाइंदों ने कहा कि आदिलाबाद में जॉइंट यूजर एयरपोर्ट का क़याम जिले के लिए तारीखी संगमेल साबित होगा, जिससे न सिर्फ फिजाई राब्तों में तेजी आएगी बल्कि सरमाकारी, सनत, रोजगार और इलाकाई तरक्की के लिए मौके भी पैदा होंगे। అవి కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ మనం ఇంకా కూడా ఏమైనా వారికి క్లారిఫికేషన్స్ కానీ లేదు ఏమైనా రిపోర్ట్ కూడా అప్పటికి అప్పుడు కూడా పంపిస్తూ మరి ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే గారు, ఆనరబుల్ ఎంపీ గారు వారి సూచనలకు తర్వాత ముఖ్యంగా ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ సార్ సీఎంఓ ఆఫీస్ నుంచి కూడా చాలాసార్లు మాకు దాని ప్రత్యేకంగా కూడా గైడెన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఈ ఒక మంచి శుభవార్త ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈ పెద్ద ఎత్తున ఎయిర్ డిఫెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ సివిల్ ఏవియేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎందుకంటే ఓన్లీ సివిల్ ఏవియేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో మళ్ళీ సక్సెస్ఫుల్ ఇంకా ముందుకి ఉండాలి అంటే ఒక డిఫెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది। కాబట్టి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇది ఒక త్వరలోనే ఇది కూడా సాధించడానికి మనం అందరూ కూడా కలిసి కృషి కూడా చేస్తున్నాము। సో ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ సందర్భంగా కూడా మరి ఏవైతే బిట్ ఉన్నారో దానికి దాదాపు మరి ఫైనలైజేషన్ కూడా చేసి ఆ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ప్రక్రియ కూడా పూర్తి చేస్తూ మళ్ళీ డిఫెన్స్ స్టేట్స్ కానీ ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ మనకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తూ మళ్ళీ ఇంకా కూడా ప్రక్రియ ఏవైతే ఉన్నాయో కంప్లీట్ కూడా చేస్తాం। సో అందరూ కూడా ఈరోజు వారు కూడా చాలా మన మైన్యూట్గా సర్ఫేస్ విండ్ ప్యాటర్న్స్ కానీ తర్వాత ఇంకా ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా తెలుసుకొని ఒక పాజిటివ్ అక్కడ గ్రూప్ క్యాప్టెన్స్ నుంచి కూడా రావడం జరిగింది। కాబట్టి ఈ అంతా ప్రక్రియ కూడా జిల్లాలో ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్లో అంటే అంతా ప్రాసెస్ కూడా చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్లో కూడా జరుగుతాయి। కాబట్టి ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్లో ఈ ప్రక్రియ కూడా ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ప్రక్రియ కూడా పూర్తి చేస్తాము, అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాము। థ్యాంక్ యూ। आदिलाबाद में महकमे अखिलियती बहबूद की जानिब से हालिया दिनों तकसीम की गई सलाई मशीनों के इंतखाबी अमल पर सवालात उठाते हुए हैंडीकैप हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी के बानी व सदर मोहम्मद इमरान ने ज़िले इंतज़ामिया से शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि 400 मुस्तहिकीन में सिलाई मशीनों के तकसीम के बावजूद ये वाज़ेह नहीं किया गया कि फ़ायदा उठाने वालों का इंतखाब किन मियारात के तहत किया गया। मोहम्मद इमरान ने इल्ज़ाम आयद किया कि अगर इंतखाबी अमल में शफाफियत ना हो तो हकीकी मुस्तहिक अफराद सरकारी फलाही स्कीमों से महरूम रह जाते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत और इंतज़ामिया इस मामले की जांच करके ये वाज़ेह करे कि आया तमाम मुंतखब अफराद मतलूबा अहलियत और टेलरिंग की महारत रखते थे या नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि फलाही स्कीमों का फ़ायदा सिर्फ हकीकी ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना चाहिए और मुस्तक़बिल में मुस्तहिकीन के इंतखाब के अमल को मुकम्मल तौर पर शफाफ और जवाबदाह बनाया जाना चाहिए। हैंडीकैप हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से आज माइनॉरिटी ऑफिस को आए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो कलीम साहब उनसे मिले, तो ये जो मशीना पर तुम माइनॉरिटीज़ वालों को दिए थे जूपल्ली साहब आके इसके बारे में पूछे और सबको नहीं आए, कुछ लोगों को सैंक्शन हुए बोल के सार बोले। ऊपर से जो लिस्ट आई हम उसको फॉरवर्ड करें, हमारा काम था बोल के लोग बोले। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ बोले तो यहाँ एक एप्लीकेशन करने के वास्ते गरीब आवाम एक दिन की मजदूरी पूरी खर्चा करना पड़ा, पूरे रेजिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कैस्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद भी कई लोगों को टोकन्स नहीं दिए डिपार्टमेंट वाले। फिर जो मशीना सैंक्शन हो गए वो किस तरह सैंक्शन हो गए, इसके पीछे किसका हाथ है? तो ये क्यों हर आदमी का एप्लीकेशन सैंक्शन क्यों नहीं हुआ? और यहाँ तक मालूम हो रहा है कि अंदर अंदर पूरे काम हुए, चाहे वो पार्टी ऑफिस से रहो या चाहे ये माइनॉरिटी ऑफिस से रहो। क्यों ये मशीना गरीब आवाम को देने के नहीं है? क्या जो पार्टी फिर खाली
पार्टी के जो लोग बोले उनको देने का है क्या, गरीब आवाम को नहीं देना है क्या? नहीं तो फिर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो भी ऑफिसर्स है उनके रिश्तेदारों को देने का है क्या? या फिर इसके अंदर भी कोई ब्रोकर सिस्टम चालू हुआ क्या? फलाने 3,000 दो, 2,000 दो, हम लोग नामा चढ़ा देते रातों रात बोल के, ऐसा कुछ चल रहा क्या? तो लिहाजा गवर्नमेंट से ये अपील है, एक स्कीम अगर आप गवर्नमेंट लोग आप ला रहे तो उसके पीछे गरीब आवाम पूरा उसके 2-3 दिन के मजदूर यहाँ जाते, घूम फिर के पेपर बनाता, पेपर बनाने के बाद उन्हें ऑफिस को ला के देता, ऑनलाइन करता, तो उसको वो चीज़ पहुँचना चाहिए हकदार को। तो मेरी डिमांड ये थे, जितने भी मशीना सैंक्शन हुए वो लोग सबके पास फिर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हैं क्या टेलरिंग के, वो पूरे सर्च करते हुए फिर से जांच करके मशीना सैंक्शन करो बोल के डिमांड कर रहे हो। बांसवाड़ा बल्दिया हुदूद में अवाम को साफ और महफूज पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने म्युनिसिपल कमिश्नर गोप्पू गंगाधर ने मंगल के रोज फिल्टर बेड का तफसीली मायना किया। इस मौके पर उन्होंने फिल्टर बेड के इंतजामात, पानी की सफाई के अमल और पानी सप्लाई करने वाले अमले का हाजिरी का जायजा लेते हुए मुतालिका एहलकारों की हिदायत दी कि शहर के अवाम को रोजाना मियारी और सफाई पीने का पानी फराहम करने में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। कमिश्नर ने ताकीद की कि पानी की सप्लाई से मुताल्लिक किसी भी शिकायत या मसले का फौरी तौर पर हल किया जाए और ऐसे तमाम एहतियाती इक़दाम किए जाएं ताकि शहरियों के पीने के पानी के सिलसिले में किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने फिल्टर बेड के मुनासिब देखभाल और निज़ाम को मौसर अंदाज में चलाने पर भी जोर दिया। बांसवाड़ा में एक मुतनाज़ा अराजी मामले ने नया रुख इख्तियार कर लिया है, जहां मुकामी अफराद ने इल्ज़ाम आयद किया कि BRS के बाज़ कायदीन ने म्युनिसिपालिटी के सामने वाक़े MEO ऑफिस के करीब मौजूद एक मुतनाज़ा ज़मीन की खरीदारी के दौरान दस्तावेज़ात में मुबैना तौर पर रद्द-बदल करते हुए सरहदों में तब्दीली कराई है। शिकायत कुनिंदा के मुताबिक मज़कूरा ज़मीन पहले जहांगीर की मिल्कियत थी और रजिस्ट्रेशन के वक्त मगरबी सिमत में मौजूद अब्दुल नईम के ओपन प्लॉट को दस्तावेज़ात में वे टू रोड जाहिर किया गया है, जिससे असल हुदूद मुतासिर हुई है। JCB मशीनों के जरिए इनकी ज़मीन की सरहदें मुनहदिम की जा रही हैं और अराजी पर कब्जे करने की कोशिश की जा रही है। मुतालिका रेवेन्यू और पुलिस हुक्काम से मुतालबा किया गया है कि मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लाए जाएँ और अगर किसी किस्म की बेज़ाब्तगी या जालसाज़ी साबित हो तो ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये मेरे वालिद साहब हैं। 1984 में मेरे वालिद साहब 25 गुंठे ज़मीन ख़रीदे, जो बाजू की ज़मीन लिटिगेशन में थी, झगड़े में थी, जो जहांगीर की थी। जहांगीर की ज़मीन को अंजी रेड्डी, BRS लीडर अंजी रेड्डी, ज़ुबैर और बालू तीनों बाजू की ज़मीन ख़रीदे और जब से हमारे ऊपर PS में केसेस बुक करे, फॉल्स केसेस बुक करे, हमारे घर को पुलिस को भेजे, हमको डराए धमकाए, बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे बोल रहे और ये ज़मीन हमारी कब्जा करने की कोशिश कर रहे। कड़ियाँ उखाड़ दिए, हमारी ज़मीन के कड़ियाँ थे, कड़ियाँ निकाल दिए। हालांकि 2023 में म्यूनसिपल का ये ज़मीन का हमारा परमिशन है, इसके बावजूद 2005 का GP का परमिशन है, लेआउट है, इसके बावजूद भी हमारे ख़िलाफ़ ये साजिशें कर रहे और हमारी ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे। ये मेरे वालिद साहब है और ये डॉक्यूमेंट में भी चोरी करे। जहांगीर की ज़मीन में आपको मैं बताता हूँ, ये जहांगीर का डॉक्यूमेंट है, गौर से देखिए, जहांगीर का डॉक्यूमेंट है ये, नफीस फातिमा जहांगीर का डॉक्यूमेंट, ये जहांगीर का डॉक्यूमेंट है। जहांगीर के डॉक्यूमेंट में बाउंड्रीज देखिए आप, अंजी रेड्डी जो है BRS लीडर, ज़ुबैर और बालू, ये रिमेनिंग लैंड ऑफ अब्दुल नईम है वेस्ट साइड में जहांगीर के डॉक्यूमेंट में। यही डॉक्यूमेंट अंजी रेड्डी जहांगीर के पास से ख़रीदे, जिसका डॉक्यूमेंट अंजी रेड्डी का डॉक्यूमेंट ये है, जो BRS लीडर है, जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे और हमारी ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे, हमारे हदा उखाड़ने लगा है उन्होंने। ये ज़मीन है जो ओपन लैंड ऑफ अब्दुल नईम था वेस्ट साइड में, जहांगीर की डॉक्यूमेंट में ये इसको रोड बता दिए, रास्ता बोल के बता दिए। ये ऐसा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ये चीटिंग करे, बाउंड्रीज में चीटिंग करे और यहाँ पे काम चल रहा है। इधर बताइए आप, ये काम चल रहा है यहाँ पर, ये
केस चल रहा ज़मीन का, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे शेड डाल रहे हैं। ये हमारी ज़मीन है जिस पर वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम रेवंत रेड्डी साहब, तेलंगाना गवर्नमेंट और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब से गुजारिश करते में रहेंगे तो सोसाइटी का खून चूसने का काम करेंगे। ऐसे लीडर को बाइकाट करना सोसाइटी का और बड़े एमएलए कैडर का, ये लीडरों का हक है। और अगर इंसाफ नहीं हुआ तो हम हर जगह इन लोगों के फ़ोटोज़ और बैनर्स लेके हम प्रगति भवन, गांधी भवन, सेक्रेटरीट, ताड़कोट रोड चौरस्ता और हम हर जगह पे इनके फ़ोटोज़ और इनके जो चोरी करे, जो बाउंड्रीज में जो चीटिंग करे, रजिस्ट्रेशन हमारे पास प्रूफ है, वो बताते हो। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। नौजवान पुरसितार की ख्वाहिश पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण हनमकोंडा पहुंचे। नौजवान से की मुलाकात, 1 लाख रुपए की इमदाद भी की हवाले। चीफ मिनिस्टर ने मंचाला मंडल रंगारेड्डी जिले में तेलंगाना पब्लिक स्कूल का किया इफ्तिताह, खुद किया किचन का मुआयना और चपातियां भी बनाई। सरकारी स्कूल को जदीद बनाने का अज़्म। टीआरएस पार्टी सबरा कविता के मरकजी पार्टी दफ्तर में SIR हेल्प डेस्क कायम। वोटर लिस्ट को दस्तावेजी मदद फराहम करने अवाम से हेल्प डेस्क से रुजू की अपील। नीट के दोबारा एग्जाम के लिए तलबा को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की इजाज़त दी जाए। NSCOI की वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से नुमाइंदगी, मुस्बित फैसला करने वज़ीर का तयक़ुन। मुहर्रम इंतज़ामात का जायज़ा, मिनिस्टर अज़हरुद्दीन का अलावा बीबी का दौरा, फंड्स में इजाफा व मज़ीद मदद का ऐलान। श्रीदेवी नामी हाथी की आमद, आज़ादारों के लिए बेहतरीन सहूलतों की यकीन दहानी। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BPN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।